घुस करके हाला करते हुए गए थे और बंद करने के लिए बोल दिए। उसी के दौरान जैसे कि मंदिर में जाकर के हम बाजा को बंद किए और बोले कि पूजा करने में हमको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। का खून न खोला, यहाँ पे पधारे समस्त हिंदू धर्म के सनातनी बंधुओं से अनुरोध है, यहाँ पे किसी एक परिवार का शादी पार्टी का कार्यक्रम जो आपको निमंत्रण दे। जोहार संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष सोनी जसपुर जिला से। हमारे एरिया में 3 तारीख को दुर्गा शक्तिपीठ बगीचा में किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, साउंड बंद करने की बात की गई और पंडित जी को धमकी भी दिया गया। हमारे हिंदू आस्था को ठेस पहुंची है, तो आज उसके विरोध में बगीचा में एक ज़बरदस्त रैली निकल रही है। आइए आप लोगों से दिखाता हूँ। ये अपने बाप के नहीं होते हैं, ये भाईचारा तब तक निभाते हैं। और इनकी प्रथा ऐसी है कि अगर बाप एक है लेकिन अगर माँ 2 है तो भी आपस में शादी कर लेते हैं। और मैं इस बात को डंके की चोट पे इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं 200 मुसलमानों के बीच 12 घर हिंदू हजारीबाग से रह के आई हूँ। मेरी 10 तक की पढ़ाई मदरसे में हुई है। अब मदरसे में क्या सिखाया जाता है मैं एक एक चीज आपको बता दूंगी। हमारे बच्चे आज कुछ नहीं जानते, फूल से बच्चे, और इनके बच्चे इतने कट्टर हैं कि अगर आप छोड़ दीजिए ना, अगर स्कूल में कुछ हो काट के रख देंगे। हम अपने फूल से बच्चों का भविष्य, बगीचे का भविष्य इनके हाथ में सौंप के नहीं जा सकते। अगर आप इनसे लड़के इनको यहाँ से खदेड़ नहीं सकते हैं तो अपने बच्चों को नमक चटा के मरा दो, उनको जिंदा छोड़ के मत जाना। उनकी संपत्ति पे ये कब्जा कर लेंगे, बहन बेटियों को रखेल बना लेंगे और बेटों को काट के फेंक देंगे या गुलाम बना लेंगे अपना। आज ये हमारा पहला रैली है, आज हमारा पहला रैली है और इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए कर रहे हैं, खून तो हमारा 5 दिन से खोल रहा है। आप विश्वास न कीजिएगा, मैं 5 दिन से सिर्फ चाय बिस्किट खा के हूँ और आज सुबह से मैंने सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं पिया है। ये सोचने के लिए कुछ लोग मुझे कहते हैं ये ज्यादा बात नहीं था, फालतू में इतना बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरे लिए और यहाँ जो कटे हुए हैं उनके लिए इतना बड़ा ये घात है कि बगीचा इसे कभी नहीं भूलेगा। आप ये बात को मानिए कि हमारे पूर्वजों ने सांप का बच्चा पाला था और आज वो हमें डस रहा है। इनका शुरू से निशाना सबसे पहला हमारा मठ मंदिर रहता है और उस पे आक्रमण करके ये चेक करते हैं कि देखते हैं होता क्या है। इनका दूसरा निशाना हमारा बिजनेस रहता है और तीसरा निशाना हमारा घर होगा। मैं आज के नवयुवक लड़के जो हमारे सामने खड़े हैं वो भाइयों से निवेदन करूंगी, मत जाना, लेकिन तभी ये नहीं जय श्री राम, कुड़िया माता की, दुर्गा माता की, नमः पार्वती पते। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों बहनों, पहले तो आप लोग सभी के चरणों में मेरा दंड मस्तक प्रणाम है कि आपने हमारे
आगे आवाज उठाई, क्योंकि आप ही के बीच से, हमारे बीच से यहाँ तक मुझे पहुँचने में और आप लोगों को पहुँचने में कितनी रुकावटें आई हैं आप सभी जान रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मसला क्या है, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आए हैं। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों बहनों, जैसे कि 3 तारीख को सुबह में हमारे पंडित जी द्वारा बताया गया कि अधर्मी के द्वारा आके मंदिर का बाजा को बंद करवाया गया। अब मंदिर में बाजा हम उसे नहीं कहेंगे, हमारा, क्योंकि बगल में थाना भी है, थाना प्रभारी से पूछ लीजिए कि हमारे भजन की आवाज कैसे रहते हैं, और बगल में हॉस्पिटल भी है, तो हम खुद ही एकदम धीमी गति में भजन को और सुबह शाम थोड़ा सा आरती को बजाते हैं। हम सब सनातन भाइयों बहनों, हम 5 बार का अजान अल्लाहू अकबर करके नहीं लगाते। हम एकदम धीमी गति में अपने माता को रिझाने के लिए, हर किसी का पूजा विधि अलग अलग है, हर कोई अपने तरीके से अपने इष्ट को रिझाता है। हम थोड़े से भजन और आरती गा के सुबह शाम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी माता हमसे उसी से खुश है। तो वही चीज हमारे मंदिर में चल रहा था। और अधर्मी क्योंकि 3-4 लोगों के साथ सुबह टहलने निकलते हैं, तो उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है हमारे भजन से, हमारे आरती से, तो उन्होंने बंद करवा दिया गया। मैं आप सभी से पूछती हूँ भाइयों बहनों, आप सब कौन कौन ऐसे हैं जो दिन भर में 5 टाइम का, ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति सनातनी नहीं होगा जिनके कान में इनका 5 टाइम का नमाज में से एक भी टाइम का कान में आता होगा। तो आप लोग, अगर मैं जयकारा लगाऊंगी और जिनके जिनके कान तक ये जयकारा, ये इनका जो है अल्लाहू अकबर अल्लाह अगर पहुंचता है, तो आप सब इस जयकारे के माध्यम से मुझे जवाब दीजिएगा कि आप लोग 5 टाइम का नमाज में से कभी सुने हैं या नहीं सुने। जय श्री राम, जय जय श्री राम, प्यारे भाइयों बहनों, आज जो हमारे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि उनका माननीय व्यक्ति है, उनका नाम को बहुत ढंग से लेना सभा में, तो मैं ढंग से लूंगी। मिस्टर नासिर अली खान जी का, जो इस पूरे आज जो जन समूह के जो एकमात्र आरोपी हैं, वो नासिर अली खान जी हैं। उन्होंने ही आज 40 साल से वो हमारे बीच में रह रहे हैं, और 40 साल से हमारे बुजुर्गों ने उन्हें पाला, उन्हें भाईचारे के साथ कंधे में कंधा डाल के इसी रोड में चलाया, और आज उसका परिणाम उनके बच्चे हम ये देख रहे हैं कि वो हमारे ही मंदिर पे धावा बोल रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज केंद्र में भी हमारा सरकार है कि नहीं? आज छत्तीसगढ़ में भी हमारा सरकार है कि नहीं? उसके बाद भी हमारा मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, क्यों? आप बताइए। आज मैं सत्ताधारियों से नहीं उम्मीद रखूंगी, आप सब अपने आँख कान सबको खोल के देख लीजिए। आज हमारे इस जनसभा में एक भी सत्ताधारी नहीं आए हैं। क्या ये अधर्मी जो काम किया वो सही है? जय जय श्री राम। और उसके बावजूद भी दिन भर उस बात को दबाया गया, जनता जानी नहीं, समझौता करा दिया गया। बताइए, ये जो हिंदू मुस्लिम का बात आता है, यहाँ समझौता क्या? ये क्या तुम्हारा भाई का बाटा था कि तुम समझौता करा दिए? भाइयों बहनों, बहुत ही अंदरूनी षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम आज नहीं जागे तो 5 साल नहीं लगेगा। आप लिख के दे लीजिए, मैं प्रतिभा सिंह आपको लिख के देती हूँ। 5 साल में बगीचा बांग्लादेश में तब्दील नहीं हो गया तो आप मेरे नाम से कुत्ता पालिएगा। जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज सुभाषु पारा मिनी पाकिस्तान हो चुका है। इसको कराने वाले कौन है? मैं नहीं डरती, आप मेरे साथ हैं ना? मैं वो सब बोलूंगी जो मुझे बोलना नहीं भी चाहिए। मीडिया चला दे, प्रतिभा सिंह का जेल जल जाए, एक प्रतिभा सिंह जाएगी, पूरे बगीचा में प्रतिभा बना के जाएगी।
मेरे व्हाट्सएप में होंगे, ग्रुप में होंगे, इनकी बेटी का क्या बयान आया है मेरे साथ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया है, जाओ और कटोरा लेको वहाँ भीख मांगो औरत। सोचिए वो हम लोग को बोलती है। इसके बाप का ये कांड करने के बाद भी उसका क्या बयान है, और उसके बाद भी हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले हमको कहते हैं कि चुप हो जाओ, भाईचारा निभाओ। चलिए भाईचारा हम निभाते हैं। जब हमें भाईचारा ही निभाना है तो इन लोग, ठीक है, हम इन लोग के साथ भाईचारा निभा, क्या इन लोग अपना बाप के साथ भाईचारा निभाता है? शाहजहां का बेटा था ना जो अपने बाप को बंद करके किले में और भाई का गला काट के और बैठ गया था गद्दी पे। आज हमारा देश गुलाम कैसे हुआ था भाइयों बहनों? बाबर आया लालच से, क्योंकि हमारा देश बहुत अमीर था, सोने का चिड़िया था, और बाबर के बाद 300 साल हम गुलाम रहे। और उसी 300 साल में मुगलों का ही शासन जब चल रहा था तो तब अंग्रेजों की नजर भारत पे पड़ी, लेकिन वो ऐसे घुस नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देकर कि हम यहाँ आकर बिजनेस करेंगे, और हमारे भारत में घुसे और 200 साल फिर हमें गुलाम बनाया, है ना। वही दिन फिर से भारत में आने वाला। आप सोच लो भाइयों बहनों, ये पाकिस्तानियों का, इन मुसलमानों का, इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का बहुत सारा मुल्क है, लेकिन हमारे लिए, हम हिंदू के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान है। अगर यहाँ से भगाए गए तो कहाँ जाओगे? या तो पद्मावती जैसा जो हार लोगे, या तो जालियांवाला बाग जैसा कुआं में कूद के मर जाओगे। भाइयों बहनों, आज हमारे यादव समाज के भाई बहन पाट घाट उतर के, आज हमारे पढ़े लिखे जो आज के नौजवान लड़के होंगे उनसे पूछिए, जो अगर थोड़े से अच्छे फैमिली से आते हैं उनके पास तो ठीक है, 4 व्हीलर है, लेकिन जो नहीं आते हैं, हमारे गांव देहात से यादव परिवार की बहनें पाट से पैदल उतरती है और बगीचा बेचती। क्यों इनको बगीचा में दुकान नहीं मिलता बैठ के कोई चीज बेचने के लिए? क्योंकि पूरा जगह में आज इन्होंने कब्जा कर लिया है। कल को भाई आ रहे हो कि नहीं दिले, नहीं दिले, मोर भाई आए, मोर बच्चा ही को कर ऊपर भैया भी हो चाहिए। मैं जानता हूँ हिंदू समाज लोग जानते होंगे, जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, पता कीजिएगा सन्ना और चंपा में क्या हो रहा है। कवई में पता कीजिए ना, कवई में क्या हो रहा है। अरे कितने आदिवासी बेटियों को अपने जाल और प्रेम जाल में फंसा करके उसके घर में घुस करके उनका जमीन हड़पने से लेकर के, धन दौलत हड़पने से लेकर के उस लड़की को फंसा करके उस पूरा परिवार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पता कीजिए कवई में, पता कीजिए सन्ना में। अरे बगीचा की बात मैं बता रहा हूं। आज बगीचा के अंदर मुझे लगता है कबाड़ी खरीदने के नाम से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल के हैं कह करके बगीचा में सैकड़ों की संख्या में निवास कर रहे हैं। और सरकार चलाने वालों तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो जांच कराओ ना भाई, इनका आधार कार्ड भगाओ ना। हम लोग तो छन्ना की धरती में रहते हैं। एक कबाड़ी खरीदने आए थे, बोलते थे हम लोग कबाड़ी खरीदेंगे, और कबाड़ी खरीदने के नाम पे चोरी, शहर में चलने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कम हो रहा है। चिंता मत कीजिए, बस ऐसी सोते रहिए आराम से। बगीचा वासियों, आप लोग को नहीं बोल रहा, जो लोग घर से सुन रहे हैं, आराम से कुर्सी में बैठे रहिए। वो समय दूर नहीं जब आपकी भी बेटी बहन को बस स्टैंड में छेड़ा जाएगा। हो रहा है, शुरू हो गया है। क्या होगा हिंदुत्व का? चिंता मत कीजिए, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हम लोगों की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। सबके ऊपर धीरे धीरे कार्रवाई हो रहा है, लेकिन ऐसे दलालों का पर्दाफाश भी आप लोगों को करना है कि कौन हिंदू धर्म में होकर के हिंदू के नाम पे रोटी सेकता है और पीछे से
फोन में सपोर्ट किसी और का करता है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पे बैठे हुए कोई मुसलमान के विरोधी नहीं है। हम लोग और हमारे परिवार के लोगों ने, हम लोगों के पूर्वजों ने उनको आसरा दिया भाई, हम लोगों ने बसाया है, हमारे परिवार के लोगों ने उनको संरक्षण दिया, बचाने का काम किए थे। हम लोग तो, हमारे परिवार के लोग तो भाईचारा निभाना चाह रहे थे, लेकिन ये भाईचारा हो गया। मंदिर का बाजा बंद कर दो, भजन बंद कर दो, कीर्तन बंद कर दो। पाकिस्तान जाके सुने क्या भजन? पाकिस्तान में आप भजन सुनोगे? सुबह से लेकर के शाम तक हम सुन सकते हैं उनका प्रवचन, लेकिन हम लोगों का भजन से इतना नफरत क्यों भैया? अरे प्यार से बोल रहे हैं, प्यार से रहो, आप भी रहो, हमको भी रहने दो, जीने दो, हमारी भी तो कोई आस्था होती है। और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विष्णु देव साई की सरकार है भैया, हिंदुत्व का सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार है। FIR तो होना ही था, और आपका ताकत था बगीचा का कि FIR भी हुआ, पुलिस ने कार्रवाई भी किया। पुलिस और प्रशासन और सरकार का गलती नहीं है, गलती हम लोगों का बनाया हुआ न्याय व्यवस्था का है। न्याय व्यवस्था में क्या हो रहा है? आपने FIR हुआ, लड़कियों को प्रतिभा सिंह बनने की जरूरत है। आप लोग बगीचा के हैं, मैं सन्ना का हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बगीचा के अंदर क्या हो रहा है। बगीचा के अंदर आज बगीचा की लड़कियों को लव जिहाद का नाम सुने? लव जिहाद का नाम सुने? आपकी हिंदू बेटियों को, आपकी आदिवासी बेटियों को, आपकी OBC लड़कियों को आज ये लोग शिकार बना रहे हैं। वो शिकार कैसे बना रहे हैं? लव जिहाद। आपको अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। उनसे अच्छा जब आप प्रेम जाल में फंसते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस लड़के, ये मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है भाई, मेरा अब्दुल अच्छा है, सीधा साधा है, हिंदुत्व का बात करता है, प्रसाद खाता है, मंदिर में भी आता है। हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये मन में भाव आता है और इतना प्रेम जाल में फंसते। बता दिए, हमारी दीदी ने बताया कि आपके 36 टुकड़े भी होने को तैयार रहो, और 36 टुकड़े होकर के फ्रिज में डलने वाली बात भी इन्होंने बताया। और मैं तो समझता हूं बगीचा के अंदर, शायद समझता हूं बगीचा के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार चलाने वाले लोग बगीचा में हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने वाले लोग बगीचा में हैं। और ये जसपुर की धरती है, ये कुमार दिलीप सिंह जूदेव की धरती है, हिंदू कुल तिलक कुमार साहब की धरती है, ये अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का धरती है। यहां अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम जीवराव का जन्म हुआ, यहां बाला साहब देशपांडे जी का जन्म हुआ, यहां कुमार दिलीप सिंह जूदेव का जन्म हुआ। ये लोग, सारे लोग हम लोगों को हिंदुत्व का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों के लिए मर मिटे, समाज को बचाने का काम किए। बाला साहब देशपांडे जी आदिवासियों को, वनवासियों को कैसे बचाना है, कैसे संरक्षण देना है, इस पे काम किए। जरूरत आपको, बगीचा वाले को आज पता चला होगा, लेकिन बाला साहब देशपांडे जी उसी दिन समझ गए थे, तभी यहाँ के आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए कल्याण आश्रम में 108 स्कूल को खोले। 108 स्कूल खोल करके आज हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जाता है, तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जाता है। कुमार साहब दिलीप सिंह जूदेव ने पूरे हिंदू समाज को बचाने के लिए घर वापसी अभियान चलाए। लेकिन आज जसपुर में क्या हो रहा है भाई? कौन है पीछे? तो हेमंत तो सारा से परेशान होगा, हमें भाटू से परेशान ही।
एक रे भाटू बगीचा अगर काटना तो एगो ब्राह्मण के साथ हो लगनी। हमें तो सुई नो कि हमार चंपा और सन्ना में एगो और भाटू रहे। वो भाटू तो एगो ब्राह्मण के दौड़ाई के रोड में मारा। एक ब्राह्मण परिवार को दौड़ा के सड़क में मारा। कौन मारा पता कीजिए। कौन रहता है चंपा में, किसका भाटू और किसका सारा रहता है? षड्यंत्र है। जाग जाओ। अभी तो डायरेक्ट ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण शुरू हुआ है। कौन था? हर्ष मिश्रा। पता कीजिए। हर्ष मिश्रा का नामक एक व्यक्ति था। मिर्चा बीजा का प्रचार कर रहा था। बोल रहा था कि मेरा कंपनी का मिर्चा बीजा खरीदो भैया, इसका डुप्लीकेट बीजा खरीदोगे तो पछताओगे। लेकिन भैया यह भाटू ओके तो भाटू और भाटू कर बेटा दुइयो दौड़ाई के मार लगा। संरक्षण देने वाला कौन पता कीजिएगा। मैं नहीं बोलूंगा किसी का नाम, लेकिन संरक्षण देने वाला कौन। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मामला FIR होने पुलिस में गया। पुलिस पे FIR नहीं हुआ। सामने वाले SP साहब के पास गए। जसपुर में SP साहब बहुत अच्छे हैं। जसपुर के SP साहब काफी अच्छे हैं। हिंदुत्व का सीधे तौर पे काम करते हैं। ये दिखता है लोगों को। गौ हत्या और गौ तस्करी कितने ज्यादा संख्या में चल रहा था ना भाई। ये गौ तस्करियों को रोकने का काम जसपुर के SP साहब है। ये मुसलमान है, कुछ नहीं करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम मरेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि एक को मारो, तब तो आप लोग का खून खोलेगा। क्योंकि शुरू से ही हम शिवाजी, संभाजी और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हम इन मुगलों, बाबर और अंग्रेजों के वंशज नहीं हैं। हम हमेशा काट के मरेंगे, लेकिन शान से सर उठा के जिएंगे। हम फिर से गुलाम नहीं हैं। अब मेरा निवेदन है आप लोगों से, बगीचा को गुलाम मत होने दीजिए। ये जितना बड़ा ये काम ये करके गया है, और जो फिर ये छूट के आके हमारे ही सामने सीना तान के ये घूम रहा है, इसको हमें सबक सिखाना है। इस पे फिर से कार्रवाई किया जाए। ये फिर से जहाँ से आए हैं वहाँ जेल ले जाए। न्यायालय से, सत्ताधारियों से, आम जनता से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके मेरा निवेदन कि आप सब आवाज उठाएं। ये जो घटना हुई है दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये तो आज है, पर जब हिंदुओं के आस्था श्रद्धा केंद्रों पर कोई प्रहार होता है, कोई षड्यंत्रकारी, कोई विध्वंसकारी, धर्म विरोधी हमारे धर्म पर प्रहार करता है, तो ऐसे लोग उन्हीं के साथ खड़ा होकर के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाले ऐसे लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है। पुलिस वाला अगर कार्रवाई किया होता, अपने मन से कार्रवाई किया होता, तो भी वो व्यक्ति जेल में होता। लेकिन पुलिस की मजबूरी है। पुलिस की मजबूरी थी। कलम सिर्फ पुलिस का था, शब्द और विचार किसी और के थे। तो व्यक्ति कौन है? किसने षड्यंत्रकारी विधर्मी व्यक्ति को संरक्षण देने का कार्य कर रहा है? ऐसे व्यक्ति को बंद करो। धर्मांतरण कराना बंद करो। धर्मांतरण कराना बंद करो। लव जिहाद बंद करो। हनी ट्रैप बंद करो। सम्माननीय मधुसूदन भगत जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दुर्गा स्वरूपा उपस्थित माताएं बहनें, उपस्थित नगर के सभी गणमान्य सज्जन वृंद,
दूर दूर गांव बाजार से बिना निमंत्रण के इस घटना की जानकारी होने पर कौन टीचर है? टीचर कौन? अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी लगाकर इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे युवा साथी बुजुर्गगण इस घटना की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रतिभा सिंह जी के द्वारा, राकेश गुप्ता जी के द्वारा, चंद्र उन्हीं से भी सुनाता है। तो हमारा हिंदू समाज तो कभी नहीं रोका उसको। तो हमारे भजन से, हमारे मंदिर से डर क्यों? जो हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो जो 5 बजे चाहे परीक्षा भी होता है, चाहे जो भी होता है, हम हमारा हिंदू धर्म उसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जांच तो करो कि क्या 5 बजे सबसे पहले उतना आवाज में बजाने का परमिशन भी है क्या? जांच का विषय है। तो इसका जांच तो होना चाहिए। इतने लोग बस रहे हैं कबाड़ के नाम से, अब वो कबाड़ वाला क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं उसका भी जांच होना चाहिए। मैं तो इस मंच के माध्यम से हमारे पुलिस प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको वर्तमान में आधार कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है, कितने लोग कबाड़ के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, किनके यहाँ डेरा डाले हैं, सभी का जांच होना चाहिए। अगर अवैध है तो उनको तत्काल भगाइए। यहाँ वातावरण खराब करने वाला लोग नहीं रहना चाहिए। ये जसपुर है, ये बगीचा है, यहाँ पर भाईचारा का जगह है। किसी प्रकार यहाँ वातावरण खराब हम होने नहीं देंगे। इसमें सहमत हैं आप लोग? इसका जांच होना चाहिए। और ये बांग्लादेशी जो है, कबाड़ी हैं, जो अवैध रूप से शासकीय जमीन में कितने लोगों का घर मकान है, कितने लोग काबिज कर रहे हैं। हमको सुबह सुबह पेटा का लोग बताया कि ग्राम सभा में प्रस्ताव किए हैं। वो ग्राम सभा का प्रस्ताव मेरा मोबाइल में भी है, वो लोग भेजा भी था कि ग्राम सभा में हम लोग प्रस्ताव किए हैं अवैध कब्जा हटाने के लिए। अब एक शहर बस गया वहां। तो इसका भी जांच होना चाहिए। जो वर्षों से, जो पुरखों से निवास कर रहा है, वो पीछे हो जा रहा है। आज 2 दिन में आ जा रहे हैं, उनका सब कुछ यहाँ हो जा रहा है। इसका जांच होना चाहिए। हम कोई धर्म विरोधी नहीं है। अपना अपना धर्म मानो, अपना अपना दायरे में रह करके मानो, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तुम लोग को तो हम लोग कभी विरोध नहीं किए। हमारा कोई व्यक्ति से, कोई धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज यह कार्यक्रम रखा गया। पुलिस में रिपोर्ट हो गया। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए पूज गहिरा गुरु महाराज की, खुड़िया रानी की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए हर हर महादेव। आज मां भगवती दुर्गा के हृदय स्थल जो बगीचा के इस प्रांगण में उपस्थित हजारों की संख्या में आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों और सभी संगठन के लोगों, आज इतने लोगों को यहाँ एकत्रित होकर के, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, घटना को भी सभी लोग जान चुके हैं कि किस कारण से हम लोग यहाँ इतना लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारा भारत
दिक्कत नहीं, एकदम निश्चित रहिए। हो गया बस 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 आ जाए आ जाए। दिखा दीजिए, दिखा दे अजय भैया, ऐसा करके दिखा दीजिए, संतोष होगा तब वो वापस जाएंगे, ऐसा दिखा दीजिए। अरे नहीं मिलेंगे ना अभी भीड़ में। अजय भैया ऐसा हो जाए तो हम लोग भैया इधर से इधर। हाँ ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाएगा, ऐसे उठा के दिखा दीजिए। हाँ हाँ इधर इधर नहीं ठीक है ना, उधर लाइट आ रहा है ऐसे इधर मेरे को एक से इधर कर लीजिए, पर उधर कर लीजिए। चल बगीचा नगर के हृदय स्थल माँ दुर्गा के प्रांगण में 3 जनवरी को एक समुदाय विशेष का व्यक्ति के द्वारा घुस करके हमारे पूज्य पंडित जी को दबावपूर्वक, जो रोज़ सुबह शाम आरती भजन बजता है, उसको बंद कराने के लिए बाध्य किया गया, जिसकी शिकायत हम लोग जो है पुलिस थाना बगीचा में उसी दिन कर दिया था। उस मामले में जो जांच हुआ है, उस जांच से हम लोग संतुष्ट भी नहीं हैं, जिसको लेकर के हिंदू समाज आक्रोशित होकर के आज की रैली में भाग लेकर के अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। और आज हम कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस मामले के पुनर्परीक्षण की मांग कर रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत बगीचा थाना में कर रहे हैं, ताकि इस मामले की पुनर्जांच हो और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर 3-4 दिवस के अंदर हमारी मांगों को गंभीरता से अगर नहीं लेते हैं, उस पर कहना चाहिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आगे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसमें क्या पुलिस की भी लापरवाही है क्या? बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है। इतने संगीन मामले पर बाउंड भरवा करके मुहचलका में ही उनको कहना चाहिए कि नहीं छोड़ दिया गया। उनकी लापरवाही की वजह से ही कहना चाहिए कि नहीं जो है ये परेशानी पुलिस को हो रही है। चूँकि हमारा कार्यक्रम तय था, वो अभी जेल में होता फिर भी कहना चाहिए हम अपना आंदोलन करते। अभी बहुत सारे प्रकरण उसके विरुद्ध पंजीबद्ध होना है। कुछ ही दिनों में कहना चाहिए कि नहीं जो है इस मामले का जो है उजागर हो जाना है, और इस आंदोलन को हम लोग आगे जारी रखेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे।